कि हर आदमी का पक्का घर छत वाला, जो आपने सुना होगा। धोखाधड़ी सरेआम किसी को भी नहीं मिला, आज तक मैंने सुना नहीं कहीं भी मिला हो। बिल्कुल सरेआम धोखाधड़ी है, बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है। लेडीजों को इतना गुमराह किया कि सिलेंडर मिलेगा, घर घर चूल्हे मिलेंगे, फलाने होंगे। आज 800 रुपए या 600 रुपए के सिलेंडर से आज 1300 रुपए का सिलेंडर है। अच्छे दिन क्या, अच्छे तो ये आ ही गए और क्या रोड पे छोड़ दिए, इससे ज्यादा अच्छे और क्या आएंगे। अरे उन्होंने अच्छे दिन यही बनाए हमारे लिए जो हमें रोड पे छोड़ दिया। कुछ नहीं बचा है, हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, अब सब कुछ मोदी ने छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। तरफ सरकार कहती है जहां झुग्गी वही मकान, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। तो क्यों ये ऐसा नारे दिए जाते हैं और फिर सच्चाई कितनी है? ये ऐसा है, सच्चाई की बात है, जिस टाइम पे इलेक्शन जब होता है ना, वो लोग नेता लोग जब आते हैं, कोई भी विधायक हो या नेता हो या प्रधान हो, जिस टाइम पे उनको जब अपने वोटों की जरूरत पड़ती है, जिस टाइम पद की जरूरत पड़ती है, आगे बढ़ने की यूनिटी के लिए वो कोशिश करते हैं, आकर के हमें गुमराह कर देते हैं। क्या जी आप चिंता ना करें, इसी जगह पे बैठे रहें, ये हमारा वादा है, ये आपकी झुग्गी है, इसी जगह पे आप रहोगे, इसी जगह पे आपको पक्का करके देंगे, आपको राशन कार्ड भी बनवाएंगे, आपकी वोट लिस्ट भी बनेगी, है जी, और आपको पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, हर चीज की सुविधा तुम्हें मिलेगी और राशन भी आपको मिलेगा। वो हमें धोखाधड़ी में रखते हैं और धोखाधड़ी में रखने के बावजूद जब हम पे मुसीबत आती है ना, तो दूसरे में फोर्स के अधिकारी सब चले आते हैं और हमें बिल्कुल तहस नहस करते। तो यही धोखाधड़ी हमारे साथ हुई है। अगर हमको बता दिया जाता, ये कहते कि भाई ये जगह हमारी है, ये हमारे पास प्रूफ है, तो उस जगह को हम खाली कर देते, हम खाली कर देते। अगर वो प्रूफ दिखाते तो उनकी जगह नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि गलत जगहों पे मकान बनाना या फिर कोई भी जो है चीजों को उपयोग में लेना, जगह है ना, किसी की जगह पे नहीं है, फिर क्यों बुलडोजर चल रहा है? उनकी अपनी सरकार की नीति है। हम लोगों गरीबों की क्या सुनवाई है, गरीबों का क्या है, जो जहाँ मर्जी है वहाँ चला देते। उनकी नीति ये है जहाँ जमीन उनको चाहिए और जहाँ जमीन की अच्छी फैसिलिटी की जमीन के, हाँ भाई इस जमीन की कीमत मिल जाएगी, उससे वो अपना पेटा भर रहे हैं ना। मोटे मोटे जो बैठे हुए हैं उनके हवाले कर देते हैं, वो अरबों खरबों कई खरब रुपए की बिक जाती है जमीनें और हमको बेघर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? जिस टाइम पे हमने ये मकान अपने बनाए थे रहन सहन के, रियास के, उस टाइम पे उन कंपनियों का, वहाँ के रियास के लोगों का, उनका वहाँ कचरा पड़ता था। अच्छा, उस कचरा पड़ता था, उस कचरा पे हम लोग बसे हुए थे। अच्छा, मोदी जी का एक नारा अभी हाल ही में सुनने को मिला था फिर से, जो है लाल किले से, कि हर आदमी का पक्का घर छत वाला, जो आपने सुना होगा। तो कितना इसमें सच्चाई है, कितना लोगों का? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी है, कुछ नहीं है, धोखाधड़ी सरेआम किसी को भी नहीं मिला, आज तक मैंने सुना नहीं कहीं भी मिला हो। बिल्कुल सरेआम धोखाधड़ी है, बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है। आज हम लोगों को गुमराह कर दिया, हमारे देहात के अंदर लेडीजों को इतना गुमराह किया कि सिलेंडर मिलेगा, घर घर चूल्हे मिलेंगे, फलाने होंगे। आज 800 रुपए या 600 रुपए के सिलेंडर से आज 1300 रुपए का सिलेंडर है। अगर वो अपने हमारे कार्ड से भी देते हैं तो 11 से कुछ रुपए का सिलेंडर है। बताइए, हम लोग एक 4-5 हजार रुपए महीना की तनख्वाह कमाने वाले आदमी किराए के मकान में रहते हैं, हम कैसे अपने बच्चों को पालें भाई? इन्होंने हमारे जो झुग्गी झोंपड़ी वो भी उजाड़ दी। अब बताइए, इतनी महंगाई दौड़ा दी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। चीनी है, तेल 200 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो तेल हो गया। एक तो महंगाई, दूसरे नंबर हमारे ऊपर ये आफत डाल रखी है। बताइए हम कैसे जिंदगी जिए, और हमको गुमराह कर रहे हैं हर जगह पे। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन क्या, अच्छे तो ये आ ही गए और क्या रोड पे छोड़ दिए, इससे ज्यादा अच्छे और क्या आएंगे। अरे उन्होंने अच्छे दिन यही बनाए हमारे लिए जो हमें रोड पे छोड़ दिया। भागे डोलो, हमारे लिए यही अच्छे दिन है, ये दिन अच्छे हैं हमारे लिए। जो मोदी बताता है, जो मोदी साहब कहते हैं कि तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, तुम्हारे मकान छीन लिए, रोड पे छोड़ दिए। कुछ अच्छे काम कुछ देख रहे हैं, कुछ नया काम देख रहे हैं? कोई ऐसा सरकार का नीति नहीं है। सरकार ने हमारी सारी कस्टडी बार बार अपनी कानून में ले ली है और सब उनकी निगरानी में। हमारा कुछ नहीं रहा है दुनिया में, हमारा कुछ नहीं रहा है। जब से सब कुछ था, हर सरकार की नीति में था।
आज की नीति में हमारे पास कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, अब सब कुछ मोदी ने छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। लेकिन चाचा ये क्या चल रहा होता है जब आप लोगों के जब दिमाग में जब ये सब चीज़ें चल रही होती हैं कि अगले दिन जो है मकान टूट जाएगा, ऊपर से ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो मन में आप लोगों को क्या कुछ चल रहा होता? कुछ नहीं चल रहा होता, हमें इस चीज़ का अंदाज ही नहीं होता। हमें तो गुमराह कर देते हैं, अचानक आकर के हमारे ऊपर अचानक। क्यों चल रहा है बुलडोजर? हम क्या बताएं, बताओ। सरकार की नीति है भाई, उनकी चल रही है। हमारे पास बचा क्या है और है क्या? हम लठ की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते, हाथ पैर की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। हमारे पास बचा है, हमारे पास क्या है? सरकार के पास सब कुछ है, फोर्स उनके पास, पैसा उनके पास, लठ उनके पास है, क्या चीज़ नहीं है उनके पास? हर तरीके की मशीन उनके पास। हमारे पास क्या है? अभी आकर के कोई चार बदमाश हमारे ऊपर चढ़ जाए या कोई आकर के हमला करे, हमारे पास घर में डंडा भी नहीं निकलेगा। उनके पास सारी नीतियां। आप जो कह रहे हो क्यों ऐसे चढ़ जाते हैं, हमें बताते नहीं। गुमराह करके ही पब्लिक को मार डाला। इतनी आम जनता पब्लिक इतनी बैठी हुई है, ये सब गुमराही में ही मारी गई है। लेकिन चाचा कह रहे हैं कि नई नीति है, नई सरकार है, नई इरादे वाली है, तो कुछ समझ में। नई सरकार की नीति नहीं है, मेरी बात सुन लो आप। इसी सरकार ने सारी नीति ढूंढ ली और किसी सरकार को नीति नहीं मिली थी क्या? आम पब्लिक या जनता या जितनी भी हमारे हिंदुस्तान में थी, बसी हुई थी, रह रहे थे, इसी नेता के अंदर सारे गुण हैं और किसी नेता के अंदर नहीं है। हर आदमी का बार बार बांध दिया इन्होंने। क्यों बांध दिया भाई? हम इनके बगैर एक कदम इधर उधर नहीं चल सकते। क्या उम्र होगी चाचा? मेरी 73 साल की उम्र है। 73 साल की। सुनो, 73 साल में भी सरकार की नीति है 65 साल के इंसान को पेंशन बन जाती है। अब इतने प्रूफ मैं कहाँ से लाऊं? मेरी माँ ने जन्म कब दिया था कि जन्म तिथि की अपनी बुलाओ। हमारे पास पहले जगह चलते थे, वो लिखा पढ़ी करते थे, कोई जन्म पत्री नहीं मिलती। 73 साल एज होगी आपकी। कुछ ऐसी सरकारें देखी थी, ऐसी मजबूत इरादे वाली सरकार थी, मजबूत, मगर उनका कोई रहा नहीं। उनको तो उजाड़ दिया, वो उजड़ चुकी। अब उनका आने का कोई, मगर उस सरकार ने बसाया था, कांग्रेस सरकार ने बसाया था। इस सरकार ये सरकार का सीन तुम्हारे सामने पे, आप मेरे से कहलवा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ। ये आम जनता पब्लिक क्यों इकट्ठी हो रही है? ये परेशानी तो इकट्ठी हो रही है। कितने लोगों का ये सीन? ये हजारों, ये सब लोगों बेघर हैं, आज सब लोग बेघर हैं। तो आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? हम क्या कर सकते हैं? क्या है, वो तो अरदास कर रहे हैं। अगर हमारी कोई सुनवाई हो जाए तो, अगर इनके दया दृष्टि कुछ आ जाए, ये हमारी तरफ मुड़ करके हमें कहीं कोई ठिकाना दे दें, जिससे कि हम अपना जीवन काट सकें, अपना बुढ़ापा काट सकें। भाई इतनी अरदास है इनसे, और है क्या हमारा? क्या मांग सकते हैं? मोदी जी का नाम सुनते ही आपके मन में क्या चलता है? मोदी जी के नाम सुनते ही हमें ये चलता है कि मोदी जी पता नहीं कौन सी कानून तैयार कर दें, हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। हम कहाँ तक पूरे दिन मजदूरी करें कि उन डॉक्यूमेंटों को इकट्ठा करें? इतना बोलते हुए ठीक है। तो इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर मौजूद हैं और कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिल जाएगा। दिल्ली के तमाम जगहों से जो है यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आवास एवं आजीविका से जो है विस्थापन के खिलाफ जो है लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और जो है इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है जगह जगह पे जो बुलडोजर की नीति चल रही है उसके खिलाफ।